मैं संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश भदोही जिला से आपको ले चलता हूँ। गोपीगंज के पास है बड़े शिव बहुत ही चर्चित मंदिर है। इसी मंदिर में एक ऐसे ही संस्था है जो कि है एकल अभियान संस्था, और ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस पे ये एकल संस्था बहुत सारे कार्य करते रहती है। आइए हम ऐसे ही कुछ इनके पदाधिकारियों से बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं प्रमोद कुमार, संच प्रशिक्षक, संच जंगीगंज। मेरा अंचल संत रविदास नगर भदोही है। हमारे अंचल के मुखिया बड़ी बहन रीता जी हैं, और यहाँ के जो गतिविधि का काम करने वाली हैं बड़ी बहन गेना जी हैं, और यहाँ का पूरे जिले का काम कारभार आज आप हमारी की पूरी टीम आई हुई है। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं समूह को कि इस समाज को और इस देश को अगर बचाना है तो सर्वप्रथम हमको प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा। आप लोग ने अब तक कितने पेड़ और कितना पर्यावरण के लिए काम किया है? हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष लगभग 1500-1600 वृक्ष लगाते हैं, और जितने भी हमारे इस भदोही अंचल में जितने भी हैं हर धर्मस्थलों पर हम लोग जाकर 10, 15, 20 वृक्ष लगाते हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि वृक्ष धरा का भूषण है, करता दूर प्रदूषण है। आज से हम लोग पूरे 3 महीने तक वृक्ष लगाएंगे। अच्छा, हाँ, पूरे 3 महीने तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कितने का टारगेट? मैं आपको बता दूं कि इतनी कड़कती धूप है, जहां पे आज लगभग अंदाजे उत्तर प्रदेश का 46 से 48 टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में ये महिलाएं, बहनें और अपने बच्चों के साथ ये वृक्ष ये इनके हाथों में है, ये जगह जगह जाके ये लगाने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं और भी लोगों से। आप ये पेड़ झाड़ कहाँ लगाने वाली हैं? मैं इस मंदिर के परिसर में लगाना चाहती हूँ। ये नीम का पेड़ है। अच्छा, मेरा परिचय है, मैं रीता देवी, इस जिले की अभियान प्रमुख। और आज पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु आए हुए हैं, बहनें भी हैं, और हम इस वृक्ष को इस मंदिर पर लगाएंगे। आज हमारा उद्घाटन है इस सत्र का। यहाँ पर क्या हर विद्यालय ग्राम पर हमारा विद्यालय चलता है। जैसे एक गांव में एक आचार्य अकेले पढ़ाती है 30 बच्चों को। तो हर गांव में, हर घर, हर आंगन में, हर बच्चों के घर वृक्ष लगाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके किस तरह से आप लोग चला रहे हो? 1988 में। ये किस तरह? झारखंड के टुंड्रा नामक ब्लॉक में। अच्छा, वहीं से तो ये देवराज जो है भावरस जी। हाँ, और इसके प्रमुख है माननीय श्याम जी गुप्त। अच्छा, ये लगभग 9 देशों में चलता है। तो ये हमारा एकल आप विद्यालय। लोग जो हो पहले एकल विद्यालय था, हाँ। अब एकल अभियान हो गया। अच्छा, तो बहुत बड़ा अभियान। कहना चाहेंगे कि हमारा इस समय अपने इस भारतवर्ष में 57,000 विद्यालय चल रहे हैं एकल के नाम पे जी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक सामाजिक संस्था जो है वो एकल संस्था ये पर्यावरण के बारे में सोचते होते, विद्यार्थी और स्टूडेंट के बारे में भी सोचते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि इनके साथ जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, ये देखिए, इसमें बहुत सारे उम्र दराज भी हैं, बहुत सारे नौजवान लोग भी हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये सब अपने घर द्वार छोड़ के इस समय पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, और एक कड़कती धूप में परिवार से निकल कर या पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं और हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनके हाथों से लगाए गए एक एक पेड़ हमें ऑक्सीजन देंगे। वैसे भी इस समय देखा जो जा रहा माहौल कि पेड़ों को काट दिया जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन में बड़ी दिक्कतें आ रही है, पर्यावरण स्वच्छ नहीं हो पा रहा है। तो इनके इस प्रयास से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सभी को सीख मिलेगी, और हम भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं 1-2 या पेड़ लगाएंगे। तो ये थी एकल अभियान संस्था जो कि ये पर्यावरण का काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका ये जो मैसेज है पर्यावरण के लिए, पेड़ लगाने के लिए, अगर एक एक घर भी अगर पेड़ लगा दे तो इस घर में पूरे भारत में हरियाली आ जाएगी। मैं संजय मिश्रा आप लोगों को पल पल की खबर देता रहूँगा। लोकमित्र न्यूज़ चैनल भदोही।